हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और इस विश्व के भूगोल की श्रृंखला में हम सभी लोग वायुमंडल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपका आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ये भूगोल की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानी जाती है और यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल भी परीक्षाओं में बनते हैं। आपका यह एक ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक है जो सबसे कठिन भी मानी जाती है और बहुत कम लोगों को ये टॉपिक समझ में भी आती है। तो आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और आराम से इसको लिखेंगे भी और कई बार समझेंगे तब ये जाकर के समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। बट हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को इसी वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और पूरा क्लियर हो जाए कि यहाँ से जो जो सवाल बनने वाले हैं वो परीक्षाओं में आप लोग सॉल्व कर सके आपका, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है आपका। इसके बाद हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जहां से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपका। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अक्षांश रेखाओं को जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं आपका। अगर हम लोग देखें परिभाषा इसकी समझें आपका कि किससे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं, तो यहाँ से परिभाषा ये बनती है आपका कि अक्षांश जो होती है ये ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री ये जो अक्षांश है इसके समानांतर जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं आपका। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं आपका ये ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर 1-1 डिग्री के अंतराल पर पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ खींची गई हैं आपका। ये बात याद रखेंगे आप लोग। अगर चाहें तो आप लोग इस परिभाषा को नोट भी कर लेंगे आपका कि ग्लोब पर निर्मित, यहां पर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे, ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ खींची गई हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये सवाल पूछता है आपका। देखिए, ये ग्लोब है आपका। ग्लोब का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं आपका। इस ग्लोब को अगर हम लोग देखेंगे तो ये पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर दिखाता है आपका। और पृथ्वी आप लोग जानते हैं कि पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करती है, चक्कर करती है आपका। जब ये इस तरह से रोटेशन करती है तो इन रेखाओं को जो है आपका पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ खींचा गया आपका, ठीक है। और किसके समानांतर आपका, तो ये विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है आपका, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। अभी सारी चीजों को मैं लिखवाऊंगा, उसी के समानांतर इनको खींचा गया। अब दिशा पूछ लेता है किस दिशा की तरफ, तो पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ इनको खींचा गया है। 1-1 डिग्री के अंतराल पर इनको खींचा गया आपका। अब इनकी संख्या पूछ लेता है कि इन अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है ग्लोब पर कितनी होती है, ये सवाल आपसे पूछ लेता है आपका। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अक्षांशों की संख्या, एक बात ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे इसको कि आखिर इन रेखाओं का जो है निर्माण कैसे हुआ, ये हम लोग इसको देख लेते हैं आपका, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे कि आखिर इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ आपका। ध्यान देंगे आप सभी लोग। देखिए, ग्लोब पर जो है विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं आपका। इस विषुवत रेखा के समानांतर 1-1 डिग्री के अंतराल पर इनको खींचा गया। तो परिभाषा कहती है आपका कि ये अक्षांश क्या होती हैं, तो अक्षांश जो है ये विषुवत वृत्त के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है आपका। जैसे हमने इस विषुवत वृत्त के केंद्र से जो है 1 डिग्री कोण का चाप यहाँ पर लगाया, और वैसे ही आपका ठीक 1 डिग्री कोण का चाप हमने इधर भी लगाया। फिर आपने 1 डिग्री कोण का चाप इधर लगा लिया 2 डिग्री, और इधर आपने 1 डिग्री कोण का चाप लगा लिया जिसे हम लोग 2 डिग्री से डिनोट करेंगे आपका।
अब होता क्या है आपका, अगर आपसे अक्षांश की परिभाषा पूछे कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश जो है विषुवत वृत्त के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम लोग एक अक्षांश कहते हैं आपका। जैसे ये जो दूरी है आपका, ये एक अक्षांश की दूरी है आपका। लेकिन जब इस बिंदु को और इस बिंदु को हम सभी लोग एक रेखा के माध्यम से मिलाएंगे आपका, यहाँ पर ध्यान देना, जब इसे हम लोग एक रेखा के माध्यम से मिलाएंगे तो ये जो रेखा है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, इसे आप लोग क्या कहेंगे, इसे अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं आपका। ठीक है ना, यानी कि जो एक बिंदु बनता है इसके केंद्र से माप करके उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। लेकिन जब दो अक्षांशों को एक बिंदु के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है आपका। ठीक है ना, अब आप लोग इसे मिटा दीजिए आपका, देखेंगे कि यह एक रेखा के रूप में आपको दिखाई देना शुरू करेगा। इसी तरह से आप इसको भी जो है मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को भी। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये दो रेखाएं निर्मित हो गई आपका। इसी तरह से इन अक्षांश रेखाओं को जो है 90 की संख्या में खींचा गया है आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कोण लगाया गया वो 90 डिग्री का कोण लगाया गया इस विषुवत वृत्त के केंद्र से, यानी कि यहाँ से जो है ये 90 डिग्री का एक कोण बना। चलिए, एक एक डिग्री के अंतराल पर इधर भी इनका निर्माण किया गया आपका। अब एक चीज ध्यान देंगे आप सभी लोग, वैसे ही 90 की संख्या में यहाँ तक हमने चाप लगाया आपका। जैसे इस 0 डिग्री से एक एक डिग्री का जब आप लोग कोण लगाएंगे तो 90 की संख्या में इधर हमने चाप लगाया, और उसी तरह से एक एक डिग्री की संख्या में आपने 90 तक इधर भी चाप लगाया। तो यहाँ पर आप लोगों ने 89 वाला, यहाँ पर आप लोगों ने देखा 89 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसका निर्माण आप लोग करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो 90 डिग्री है यह कोई रेखा नहीं बना रही, क्योंकि रेखा तब बनाती जब दो 90 डिग्री होती है आपका, और दो 90 डिग्री हो नहीं सकती है क्योंकि जब स्ट्रेट एकदम लाइन होगी तो एक ही 90 डिग्री आपका होगी। तो एक ये 90 डिग्री और यह एक 90 डिग्री जो है ये रेखा नहीं बनाती है आपका। लेकिन इसको संख्या को जब पूछता है आपका कि अक्षांशों की संख्या, यहां पर ध्यान देना, अब यहीं से सवाल बनता है आपका, अक्षांशों की संख्या। जैसे ही आपसे सवाल करेगा कि अक्षांशों की संख्या क्या होती है, तो आप एक बात बताओ कि आपने 0 डिग्री से चाप लगाया कितने का, 90 का, इधर आपका 90 का। अक्षांश क्या होती है, 0 डिग्री के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है, 90 हो गया। और ऐसे ही आपने इधर भी लगाया कोण 90 का, 90 कितना हो गया, 180। और एक ये 0 डिग्री है, यह भी तो एक अक्षांश है, +1 कर देंगे आप। अब अगर आपसे पूछेगा अक्षांशों की संख्या तो टोटल कितनी हो जाएगी आपका, 181 हो जाएगी आपका। यानी कि हमारे ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, 181 बताएंगे। लेकिन अगर ये अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ ले, यहां पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अगर आपसे कहे अक्षांश रेखाओं की संख्या तो आप क्या बताएंगे। अब ये सवाल पूछता है, यहीं पे कंफ्यूजन भी होता है आपका। अक्षांश रेखाओं की अगर आपका संख्या पूछेगा तो आप यहां पर ध्यान देंगे, देखिए आपने इस 0 डिग्री से 90 तक का चाप लगाया इधर, और 0 डिग्री से इधर भी आपने 90 डिग्री का चाप लगाया। लेकिन क्या 90 डिग्री वाली जो अक्षांश है वो रेखा बना रही है, तो नहीं बना रही है आपका। यहां पर देखिए ये 90 और ये 90, ये दोनों रेखा नहीं बना रही है आपका। तो यहां पर हो जाएगा आपका, पहले तो चाप लगाया आपने 90 का, तो यहां हो जाएगा आपका 90 + 90 और +1 - 2 आपका। अब यहां पर आप देखेंगे आपका ये 90 और ये 90 क्या रेखा बना रही हैं, नहीं। तो 90 और 90 180 और ये 181 हो जाएगा, जिसमें से हम लोग 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी आपका 179 हो जाएगी आपका। या आप सीधे सीधे अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आपका 89 और 1 उसमें जोड़ सकते हैं आपका, तो भी ये सही हो जाएगा आपका। क्योंकि सिर्फ 89 तक जो है अक्षांश रेखाओं का निर्माण होता है, जबकि ये 90 और ये 90 ये दोनों अक्षांश रेखाओं का निर्माण नहीं करती हैं आपका। तो यहाँ पर जो है आपका अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 179 बताएंगे आप, और अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर पूछेगा टोटल कितनी है आपका, तो 181 हो जाएगी आपका। याद रहेगा, तो इसे आप सभी लोग दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए आपका, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इन अक्षांश रेखाओं की जरूरत हमें क्यों पड़ी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत
हमें क्यों पड़ी, तो आप लोग एक बात नोट कर लीजिए कि अक्षांश और देशांतरों की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, किसी भी स्थान की यथा स्थिति और समय के निर्धारण के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी आपका। आइए देखते हैं कैसे। चूंकि एक बात ध्यान देना, जब इसे आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये किसी समय का निर्धारण और किसी स्थान का निर्धारण करती हैं आपका। यहां पर देखिएगा आप लोग, जैसे ये ग्लोब है आपका, क्या है, ग्लोब है। इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री है जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं आपका। अब एक बात बताएंगे आप लोग, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश गुजरती है और यहाँ पर 2 डिग्री अक्षांश गुजरती है आपका, ठीक है। अब ध्यान दो, इसी तरह से यहाँ भी आपका 1 डिग्री और यहाँ पर भी आपका 2 डिग्री आपका। अगर किसी स्थान की हम लोग बात करें, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हम लोग जानते हैं कि ये स्थानों को निर्धारण करती है आपका। तो मान लीजिए कि कोई स्थान है जो 1 डिग्री पर क्या है, स्थित है आपका, यहाँ पर 1 डिग्री पर स्थित है, और कोई एक और स्थान है जो आपका यहाँ पर 1 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक बात आप लोग ध्यान दो सबसे पहले कि इस 0 डिग्री से इधर का जो ये पूरा एरिया है इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और इधर का पूरा एरिया जो है आपका 0 डिग्री से, इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं आपका। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, अगर कोई स्थान है यहाँ पर 1 डिग्री पर और यहाँ पर कोई स्थान है आपका 1 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में आपका, अब आपको इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी, या फिर जैसे आपको मिसाइल दागना है इस पॉइंट पर आपका, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से 1 डिग्री से जब आप मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो उसके कंप्यूटर सिस्टम में जो लोकेशन डालेंगे आप, वो 1 डिग्री साउथ डालेंगे आप, कितना, 1 डिग्री साउथ डालेंगे। अब यहाँ से जैसे ही ये सिस्टम चलेगा आपका, वो आ करके एकदम सीधा इसी पॉइंट पर गिरेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ 1 डिग्री साउथ ढूंढेगा। लेकिन अभी नहीं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 डिग्री साउथ होगा, तो कहाँ गिरेगा आपका, तो इसीलिए हमें देशांतर की भी जरूरत पड़ती है आपका। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर है आपका, और इसके इधर जो है आपका पश्चिमी गोलार्ध और इसके इधर आपका पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर आप एक और लोकेशन फीड करेंगे आपका कि 1 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, तब जाकर के यह इस लोकेशन पर शूट करेगा आपका। चूंकि एक बात ध्यान देना, ये टॉपिक अभी यहाँ नहीं समझ में आएगी, जब दोनों को आप पढ़ लेंगे ना, अक्षांश और देशांतर दोनों को, तो इसको मैं समझाऊंगा एक बार, तब वहां पर आपको बेहतरीन समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझ में आएगा आपको। आइए हम लोग जान लेते हैं इनके ये क्या क्या दर्शाती हैं अक्षांश रेखाएं, इनके बारे में लोग जान लेते हैं। तो हमने बात कर ली कि इनकी संख्या कितनी होती है आपका, तो इनकी संख्या होती है 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या, और 181 आपका होती है कितना, अक्षांशों की संख्या। अब आप यहाँ पर आइए, आप लोग देखिए, यह जो 0 डिग्री रेखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं आपका, तो इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विषुवत रेखा इसको कहा जाता है आपका, यानी कि इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसे क्या कहते हैं आपका, तो इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये बात जानो आप लोग कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं और भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। ग्लोब पर दोनों रेखाएं एक ही है आपका, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। ये रेखाएं इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती हैं, बांट देती हैं आपका, और इसके शेष आधे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये वाला हिस्सा पूरा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ आप नोट करेंगे, ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के और 90 डिग्री तक ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है आपका। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री से ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध आपका, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जो है आपका, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, इसे आप नोट कर लेंगे। ये पूरा उत्तरी गोलार्ध और ये पूरा नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ रही है, यह भी हमारे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है आपका। तो शेष इससे इधर का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इधर का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसको आप लोग एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे ये रेखा जो है 0 डिग्री, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं आपका, ये इस पूरे भाग को जो है ये उत्तरी गोलार्ध, और इधर का ये पूरा भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये जो 0 डिग्री है जिसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, जो ये दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ रही है, ये इस पूरे हिस्से को जो है पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा जो है आपका, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ये वाला पूरा जो है इस 0 से यहाँ तक का आपका 90 से 90, ये 90 से 90 का जो हिस्सा है ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है आपका ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखें तो पृथ्वी 4 भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है आपका, ठीक है ना। यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूरा उत्तरी गोलार्ध, और ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ लो, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा आपका। यहां पर आप इसको इस तरीके से नोट कर लेंगे, ये यहां से लेकर के ये पूरा हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, और यहां से ये पूरा हो जाएगा आपका क्या, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब यह जो 0 डिग्री है, जो खड़ी लाइन है आपका, ये इसे जो है पश्चिमी गोलार्ध और इसे क्या है पूर्वी गोलार्ध में बांट देती है आपका। यानी कि ये पूरी तरह से पृथ्वी आपका 4 भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, बट जाती है आपका। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस ग्लोब पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो विषुवत रेखा है आपका, ये विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, छोटी होती जाती है, लेकिन इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेंगे आपका कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती है। यहां पर नोट कर लेंगे एक पॉइंट कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका। जैसे 1 डिग्री, 0 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता आपका। यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये 0 डिग्री है आपका, और यहां पर 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहां पर 2 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इनके बीच की जो क्रमागत दूरी होती है, जैसे इस अक्षांश रेखा और इस अक्षांश रेखा के बीच की क्रमागत दूरी जो होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी इनकी लंबाई क्या होती है आपका, छोटी होती जाती है आपका। जैसे यहां पर एक एग्जांपल में आप लोग देखिए, ये 0 डिग्री है, आप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे देखिए इनकी लंबाई क्या हो रही है, छोटी हो रही है आपका, और यहां पर जा करके 90 डिग्री पर एक बिंदु के समान हो जाती है आपका। देखिए यहां पर इनकी लंबाई क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। यानी कि 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो है लंबाई क्या होती है, इनकी छोटी होती है, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, अर्थात हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं आपका। तो ग्राफ को भी आप सभी लोग बनाएंगे, ग्राफ को बनाना बहुत जरूरी है आपका, और ग्राफ नहीं बनाएंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगी आपका। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं आपका, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं इस रेखा को। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा का। ये कुछ मुख्य रेखाएं हैं आपका। पूछता है आपसे कि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जिसे आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं आपका, और इसे हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा को। इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जितनी भी रेखाएं होती हैं इन्हें हम लोग यन से डिनोट करते हैं। इनको क्या कहते हैं, यन से हम लोग डिनोट करते हैं आपका। जैसे आपसे कोई कहे कि 90 डिग्री यन अगर लिखा हो, जैसे यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते हुए 90 तक यन लिखा हो, कि मतलब यह क्या है, नॉर्थ पोल है आपका, या नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है आपका, ठीक है ना।
नॉर्थ लेटीट्यूड आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 0 डिग्री से उत्तर की ओर होंगी उसे हम सभी लोग यन से, और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ जो होंगी उसे हम लोग यस से डिनोट करते हैं आपका। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अब देखो इस 0 डिग्री से आप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे इनकी लंबाई क्या होती है, छोटी होती है। एक बात और ध्यान देना, ये सभी अक्षांश रेखाएं जो हैं यह एक संपूर्ण वृत्त बनाती हैं आपका, अर्धवृत्त नहीं बनाती हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लो कि सभी अक्षांश रेखाएं संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। और लेकिन ये 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह वृत्त का या रेखा का निर्माण नहीं करती हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे सवाल करता है कि 66.5 डिग्री साउथ पोल को हम लोग किस नाम से, दक्षिणी अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपका, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं आपका। तो दोनों चीज याद रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछेगा तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछेगा तो मकर रेखा कहते हैं, और ये हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। अब ध्यान देना, ये जो 90 डिग्री है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, ये ध्रुवें जो होती हैं यहां पर 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, 6 महीने की रात होती है। यह बात ध्यान देना। पूछता है कि पृथ्वी का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है आपका, तो कौन सा वो हिस्सा है आपका जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वो होती है ध्रुवें, जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है आपका। अब ध्यान दो, इस 66.5 से ये 90 के बीच का ये जो पूरा इलाका है ना, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवों का इलाका है आपका। यहां पर शीत कटिबंध होता है। कौन सा कटिबंध होता है आपका, शीत कटिबंध होता है। यहां पर लिख लेंगे आप लोग, शीत कटिबंध आपका, शीत कटिबंध हो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जो है आपका यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये शीतोष्ण कटिबंध होता है आपका। क्या होता है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा आपका। इस इलाका में क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है आपका, ठीक है ना। ये जो है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य का जो इलाका है इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं आपका। सेम ऐसे ही आपका उत्तरी गोलार्ध में भी होता है आपका, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश, इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं आपका। और सूर्य के लंबवत किरणों के पड़ने की जो आखिरी सीमा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है आपका। इसे याद रखेंगे। और ये जो शीतोष्ण कटिबंध वाला इलाका है आपका 23.5 से 66.5 के मध्य का, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या करती हैं, तिरछे पड़ती हैं आपका। और यहाँ पर तो एकदम से तिरछे हो जाती हैं, यही इनकी आखिरी सीमा होती है तिरछे पड़ने की भी आपका। यानी कि 23.5 से 66.5 के मध्य जो होती है सूर्य के किरणों के तिरछे पड़ने की आखिरी सीमा होती है आपका, ठीक है। अब एक बात हम लोग कर लेते हैं आपका, ये तो रहे कुछ विशेष अक्षांश, आप लोग इसे नोट कर लेंगे जहां से सवाल बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछता है कि इन्हें हम लोग किन नामों से जानते हैं आपका, तो इसे आप लोग जरूर नोट करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इन अक्षांशों के बारे में और नोट करिएगा। देखिए, आपने देखा कि 0 डिग्री से जैसे ये ध्रुवों की ओर बढ़ रही है, इनकी लंबाई क्या हो रही है, छोटी हो रही है, लेकिन इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। यहां पर नोट करेंगे आप लोग, 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है आपका। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई स्थान जो है यहां पर है बनारस और एक स्थान है यहां पर गाजीपुर, ऐसे मान लेता हूं एग्जाम्पल में, तो इस दोनों स्थान के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपका,
11 किलोमीटर होगी आपका। लेकिन क्रमागत 1 से 2, अब मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पर है आपका, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 111 किलोमीटर और इनके बीच की दूरी हो जाएगी 111 किलोमीटर। अब अगर 1 डिग्री और 3 डिग्री के मध्य की दूरी आप लोग याद करना चाहेंगे तो 111 प्लस 111 कितना हो जाएगा आपका, 222 किलोमीटर हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो है स्थानों के बीच की दूरी को भी हम लोग याद कर सकते हैं और समय का भी निर्धारण देशांतर रेखाओं से कर लेते हैं आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जानेंगे इनके बारे में। अब एक बात ध्यान दो कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, इनकी स्थिति क्या और इनकी लंबाई छोटी हो रही है, लेकिन इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका, ठीक है ना। ये 90 डिग्री को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और इस 90 डिग्री को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की क्या होती है, रातें होती हैं आपका, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग अपडेट करेंगे, नोट करेंगे, फिर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं आपका, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स को। चलिए अब यहां पर एक चीज आप लोग जान लीजिए, एक पॉइंट्स है जिसे आप लोग नोट कर लेंगे, जहां से सवाल भी पूछा जाता है आपका। बाकी इसके बाद हम लोग देशांतर रेखाओं को भी देखेंगे आपका। तो ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर पूछता है कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं आपका, अश्व अक्षांश के बारे में पूछ लेता है आपका। तो ध्यान दो यहाँ पर अश्व अक्षांश जो है आपका 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की एरिया, उत्तरी अक्षांशों के मध्य का जो हिस्सा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं आपका। यानी कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य का जो एरिया है उसे हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं आपका, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और पूछे आपसे सवाल में कि सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कौन सी अक्षांश रेखा करती है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे, अगर बात करेंगे कि सबसे बड़े अक्षांश का निर्माण कौन सी रेखा करती है आपका, तो 0 डिग्री जो अक्षांश है यह ग्लोब पर सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है, अर्थात यह बृहद वृत्त का क्या करती है, निर्माण करती है। ये अक्षांश रेखाएं ये एक संपूर्ण वृत्त बनाती हैं ग्लोब पर, ये अर्धवृत्त वगैरह नहीं बनाती हैं आपका। इन्हें किधर से किधर खींचा गया है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ इनको खींचा गया है आपका, ठीक है। बाकी सभी अक्षांश जो होती हैं छोटी होती हैं, 0 डिग्री से सभी क्या होती हैं, छोटी होती हैं आपका। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये 0 डिग्री पर जो है ये दिन और रात जो है हर मौसम में एक समान होता है आपका, लेकिन इस 0 डिग्री से चाहे उत्तर ओर जाएंगे आप, चाहे दक्षिण की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, मौसम के अनुसार दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है आपका, ठीक है ना। इस 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें क्या करती हैं, हमेशा लंबवत चमकती हैं, इसलिए वहां पर जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाती है आपका। अब एक बात और होती है यहाँ पर कि 0 डिग्री से अगर आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, चाहे इधर चाहे उधर, तो जैव विविधता में क्या परिवर्तन होगा आपका, तो 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ना जैव विविधता में कमी आती है आपका। इसे आप लोग नोट कर लेंगे आपका, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य की किरण भी पर्याप्त नहीं मिलेगी और ठंडी का मौसम होगा, इसलिए वहां पर जैव विविधता में क्या होती है, कमी होती है, बरसात भी कम मिलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पर बनते हैं। 6 महीने का दिन और रात पूछे आपसे तो ध्रुवों पर होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की क्या होती है, रातें होती हैं आपका, ध्रुवों पर होता है आपका, ठीक है। तो इन रेखाओं को भी आपने देख लिया, सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर अपडेट कर लिया आपका। बाकी जो बचा है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका देखेंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स थे इसे आप सभी लोग अपडेट करेंगे अपनी कॉपी में। जब आप सभी लोग अक्षांश और देशांतर दोनों को पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी और उसमें हम लोग बताएंगे, जानेंगे कि कैसे ये जो मिसाइलें हैं वो कैसे काम करती हैं, या रेडार जो होती है, या कोई भी लोकेशन कैसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर स्थित है। इन सारी जानकारी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कैसे हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ये काम करता है, लोकेशन को बता देता है। हम लोग किसी 2 स्थान के बीच की दूरी को जानना चाहते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। मैप पर हम लोग कैसे नक्शे से हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये सब संभव कैसे हो पाता है, इन सारी जानकारी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी की बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।